ओम या श्री स्वयं सुकृतिनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतिदयां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सदां कुलजना प्रभव सलज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवि विश्वम्। नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय शुभातहस्ताय सनातनाय जलादिनाथाय नमो नमस्ते। नमस्कार, स्वागत है आपका तुला राशि वालों के लिए। हम आज बताने जा रहे हैं आचार्यवाणी के माध्यम से कि तुला राशि वालों के लिए नवंबर का आरंभ काल किस प्रकार का रहेगा। देखिए, तुला राशि में इस वक्त सूर्य महाराज चल रहे हैं लग्न के अंदर और कमजोर अवस्था में चल रहे हैं, और शनि महाराज विशेष तौर पर आपके योग कारक जो ग्रह हैं वो भी वक्री चल रहे हैं। और ऐसे में नवंबर का आरंभ काल बहुत महत्वपूर्ण योग लेकर आया है। और समझ लें, ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से हमें समझना चाहिए कि ग्रह क्या खेल कर रहे हैं, और यदि ग्रहों का चाल हमें समझ में आ जाए तो उसके उपाय कर लें हम, तो समस्त कष्टों का निवारण हो जाता है। तो हमारे ज्योतिष के दृष्टिकोण से आप ये समझना चाहिए कि हम ग्रहों के योगायोग के साथ साथ उन कष्टों का निवारण करने का रास्ता भी आपके समक्ष रखते हैं। और नवंबर तो वैसे ही आरंभ काल जो है बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। ग्रहों के परिवर्तन के साथ साथ बड़े शुभ मुहूर्त बनने वाले हैं। हम सिलसिलेवार तरीके से आपको बता रहे हैं कि कैसे इन ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव आपके लिए प्रभाव उत्पन्न करेगा, और कैसे बच्चों से लेकर वृद्ध तक, स्त्रियों से लेकर पुरुष तक समस्त प्रकार के लोग जो हैं वो कैसे अपने ग्रहों को समझकर समय को अपने हाथ में कर सकते हैं, इस सिलसिलेवार तरीके से समझें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 1 तारीख शुक्रवार का दिन। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामना आप सबको। अमावस्या का तिथि है 1 नवंबर के दिन। बहुत सारे लोगों ने भ्रांति उत्पन्न करी, उस संबंध में हम आपको बता देते हैं। ग्रह नक्षत्र के दृष्टिकोण से समय बड़ा अनुकूल है आपके लिए। तुला राशि में विशेष तौर पर चंद्रमा का जो योग बना हुआ है आपके लग्न के अंदर, यह आपके लिए ओवरऑल बड़ा अच्छा रहेगा। नई एनर्जी के साथ आपको विश्वास के साथ कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। ग्रह नक्षत्र दिखाते हैं ना कि जितना विश्वास रखोगे, दृढ़ रखोगे, उतना आपके लिए अच्छे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। बहुत सुंदर आपके लिए स्थिति है। जितना कन्या पूजन सुंदर रूप से, कन्या पूजन, पितरों को निमित्त तर्पण अवश्य कीजिएगा। पितरों को निमित्त तर्पण करके दिन को आरंभ करने का प्रयास करेंगे, शुभ मुहूर्त का लाभ लेते हुए कार्य करेंगे, तो हमें ओवरऑल दिखाई देता है कि ये वर्ष आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुला राशि वालों के लिए शनि महाराज जैसे ही मार्गी हो जाएंगे ना, तो ये आने वाले 5-6 महीने बहुत सुंदर तरीके से तरक्की प्राप्त करने के योग बनेंगे। अभी तो शनि वक्री चल रहे हैं, लेकिन दिवाली के दिन हम आपको बताने जा रहे हैं बहुत सुंदर बात कि ये 6 महीने, आने वाले 4-6 महीने जो है बहुत जल्दी ग्रोथ के हैं आपके लिए। क्योंकि 15 तारीख के बाद बृहस्पति जो है, जो शनि है, वो मार्गी हो जाएंगे और आपकी तरक्की, आपकी बुद्धि सही दिशा में चलने का बहुत सुंदर रास्ता प्राप्त होने के योग बनेंगे। दिवाली के संबंध में कुछ भ्रांति है, उसको हम क्लियर कर देते हैं अभी आपको। तो दिवाली जो विशेष तौर पर कई सारी कन्फ्यूजन्स क्रिएट की गई कि दिवाली कब है, कैसे मनाएं, तो मैं पुनः यहाँ पर उपस्थित कर देता हूँ आपके समक्ष में कि दिवाली जो है वो 1 तारीख को ही मनाई जानी चाहिए। उसके लिए हमें समझने की आवश्यकता है कि देखिए, विश्व जो इतना बड़ा विश्व है, हर जगह अलग रेखांश हैं, हर जगह अलग अक्षांश हैं, उनके हिसाब से हर जगह सूर्योदय अलग हो रहा है। तो उसके हिसाब से आपको समझने की आवश्यकता है कि कहाँ किस प्रकार से मनने की आवश्यकता है। हमने उसको पूरा कैलकुलेट किया और समझने का प्रयास किया। तो भारत के अंदर जिस प्रकार से रेखांश और अक्षांश है, उसके दृष्टिकोण से पूरे भारत के अंदर, यानी पंजाब क्षेत्र से लेकर ऊपर आसाम तक का जो क्षेत्र है पूरा, उसको हम समझे कि वहाँ दिवाली जो है 1 तारीख को ही मननी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप समझ लें कि उस सूर्य अस्त जिस प्रकार से हो रहा है, उसके बाद तक जो दीपावली का जो योग बन रहा है, वो अमावस्या का योग बन रहा है, वो शाम को करीब करीब भारत में वो करीब करीब 6:17 तक विद्यमान है। सूर्य अस्त के बाद 2 घड़ी के आसपास, पौने 2 घड़ी के आसपास यदि हमें बहुत सारे क्षेत्रों में दिवाली मिलेगी, अमावस्या मिलेगी, तो प्रदोष काल के अंदर सुंदर रूप से व्याप्त है। प्रदोष काल में जिस दिन अमावस्या हो उसको कहा गया है पूर्वग्रही करें या पर्वग्रही करें। तो पराग्रही है, दीपावली के संबंध में अमावस्या के दिन कहा गया है पराग्रही जो हो, पूर्वग्रही नहीं, पराग्रही जो हो, यानी अगले दिन जिस दिन पूरी तरह से अमावस्या, यदि आपको विशेष तौर पर जो अमावस्या है, विशेष तौर पर अगर सूर्य अस्त के बाद तक 2 घड़ी जो 1 घड़ी से ऊपर विद्यमान है तो उसी दिन मननी चाहिए। तो भारत के क्षेत्र के अंदर साफ साफ समझ लीजिए, हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ ये है कि ये जो ग्रह है ये साफ साफ दिखा रहा है। पाकिस्तान से आगे जाकर, अफगानिस्तान से आगे जाकर जहाँ जहाँ रेखांश उपस्थित होंगे, चाहे वो यूरोप है, चाहे वो अमेरिका है, वहाँ 31 तारीख को मनने का योग है। तो वहाँ 31 तारीख को दीपावली का पर्व मना है और मनना ही चाहिए उसमें, क्योंकि वहाँ पर जो सूर्यास्त शाम को जब होगा 1 तारीख को, तब अमावस्या नहीं रहेगी। अमेरिका इत्यादि, यूरोप इत्यादि, दुबई इत्यादि क्षेत्रों के संबंध में हम बात कर रहे हैं। लेकिन भारत जो पाकिस्तान तक का क्षेत्र जो है, ऊपर लेके बात करें आसाम से, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि क्षेत्रों में यदि हम बात करें, चाइना इत्यादि में रहने वाले हिंदू कब मनाएंगे दिवाली, तो वो 1 तारीख को ही दिवाली मननी प्रशस्त दिखाई देती है। शास्त्र के दृष्टिकोण से इस संबंध में भ्रांति ना उत्पन्न करें। बहुत सारे लोग इस बात पर कहते हैं कि सब लोग का त्यौहार पूरे विश्व में एक ही मनना चाहिए। नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सूक्ष्म गणनाओं पर मुहूर्त के हिसाब से निकलता है।
जहाँ वृष्टि हो रही हो, बारिश हो रही हो, वहीं पुण्य जाके वहीं वहीं घास उगेगी ना। तो ऐसा नहीं कह सकते कि बारिश जहाँ हो रही है पूरे विश्व में वहाँ भी उसका प्रभाव होगा, ऐसा नहीं होगा। तो हर जगह सूर्यास्त अलग जगह पर होगा, हर एक का रेखांश अलग है, अक्षांश अलग है। तो इस सिद्धांत को आप समझते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। भारत के दृष्टिकोण से समझ लीजिए, सबसे श्रेष्ठ काल दिवाली का जो पूजन का है वो है करीब करीब प्रदोष काल में शाम को करीब करीब 5:35 से लेकर करीब करीब सबसे श्रेष्ठ काल जो है वो 8 बजे तक का मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ है। तो प्रदोष काल के अंदर भगवान भगवती का, महालक्ष्मी का, गणेश का सुंदर पूजन करने की व्यवस्था बनाएं, बहुत अच्छा रहेगा। निशीत काल जो आरंभ होगा वो विशेष तौर पर जो है 8:30 बजे से लेकर 11 बजे तक, और उसके बाद रात्रि तक करीब करीब आप मान के चले 2 बजे तक का सुंदर मुहूर्त बन रहा है। निशीत काल में भगवान शंकर की, गणेश जी की और भैरव भगवान के साथ साथ महालक्ष्मी का सुंदर, महाकाली का सुंदर पूजन करने की व्यवस्था रहती है। मुहूर्त इत्यादि के हिसाब से दोपहर के समय में, वैसे तो दिवाली का पूरा दिन ही मुहूर्त है, उसके दृष्टिकोण से आप आनंद भाव से पूजन करने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और दिवाली के अगले दिन गोवर्धन का सुंदर पर्व है और उस दिन अवश्य आप भगवान कृष्ण का पूजन करें। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में बड़ा सुंदर उस दिन कार्यक्रम रखा है गोवर्धन पूजा का, आप उसमें भी सम्मिलित हो सकते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, दिवाली को रात्रि में भगवान की आराधना करने के बाद सुबह सुबह जब संध्या काल, जब सुबह सुबह जब सूर्य उदय होते हैं उस समय उठ जाना चाहिए। उस समय उठकर भगवान का सुंदर भजन करना चाहिए, जल्दी नहा लेना चाहिए, क्योंकि अगले दिन एक ऐसा मुहूर्त बनता है कि कहा जाता है कि जैसा उस दिन करोगे पूरा दिन और पूरा वर्ष आपका वैसा ही निकलेगा। आमतौर पे पता नहीं हमारी संस्कृति में कैसे कुछ गलत बातें आ गई हैं, जैसे जुआ खेलना लोग कर लेते हैं और बहुत सारे रात भगवान, कहाँ हमारी भारतीय संस्कृति में जुए को निषेध कहा गया? भारतीय संस्कृति में जुए इत्यादि को, द्वित क्रिया इत्यादि को भारतीय संस्कृति में नहीं स्थान दिया गया है। ये जबरदस्ती हमारी संस्कृति को अपभ्रंश करने का प्रयास किया जा रहा है कि दिवाली के दिन अवश्य जुआ खेलना चाहिए। कौन, कहाँ से ये बात उत्पन्न हुई? समझे कि आप ये जो भगवान, विशेष तौर पर अगर भगवान को युद्ध में देखें, महाभारत के युद्ध में अगर भगवान ने जुए से ही जितवाना होता तो युधिष्ठिर को जुए में जितवा देते। तो इस भ्रांति को अपने शास्त्रों से हटाएं, अपने मनों से हटाएं कि शास्त्र में कहीं इस बात को नहीं कहा गया है कि दिवाली की रात को, अरे दिवाली की रात तो जागने की रात है, भगवान की आराधना की रात है, भगवती महालक्ष्मी को प्रसन्न करने की रात है, दीपावली प्रकाश की तरफ ले जाने की रात है। ये गलत कार्य करने की रात नहीं है। इस दिन विशेष तौर पर विशेष पूजन का महत्व है। भगवती महालक्ष्मी का रात्रि सूक्त का पाठ, देवी सूक्त का पाठ, महालक्ष्मी के विभिन्न श्री सूक्त का इत्यादि का पाठ कर भगवान शंकर के त्र्यंबक मंत्र को जागृत करने की यात्री है, तो उसका पूजन किया जाना चाहिए। और अगले दिन जैसा हमने कहा, सुबह प्रातःकाल जल्दी उठें और भगवान विशेष तौर पर सुंदर स्तवन करें, भगवान विष्णु का, भगवान कृष्ण का सुंदर पूजन, गोवर्धन पूजन, अन्नकूट का पूजन करें, आनंद भाव से प्रसन्नता के साथ रहें। इस दिन वो योग बनने वाला है जो आप 1 जनवरी को मानते हैं। लोग कहते हैं ना कि 1 जनवरी को अच्छे रेजोल्यूशन बना लो, अच्छे कार्य करो, पूरे साल वैसा होगा। उस दिन नहीं होने वाला। ये वही है, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, जिसको अन्नकूट कहते हैं, गोवर्धन कहते हैं, उस दिन वो मुहूर्त बनता है। तो इस दिन अवश्य उस दिन पूजन कर लेना चाहिए। तो ये विशेष तौर पर आप जो व्याख्या हमने उपस्थित करी है, इसको समझें, आनंद से जीवन में स्थान दें और आगे चलते हैं और आगे तिथि के संबंध में समझ लेते हैं। तो तुला राशि वालों, 2 तारीख समझ लीजिए, 2 नवंबर ग्रह किस प्रकार के योग बनने वाले हैं। जैसा हमने अभी आपको बताया कि 2 नवंबर का दिन बहुत खास है, अन्नकूट है उस दिन, और उस दिन सुबह सुबह वो मुहूर्त बन रहा है कि जैसा आप इस दिन करोगे पूरा वर्ष आपके लिए वैसा जा सकता है। प्रतिपदा है, भाद्रपद विशेष तौर पर कार्तिक मास की शनिवार का दिन है और गजकेसरी योग का निर्माण इस दिन होने जा रहा है। और ग्रह नक्षत्र बहुत सुंदर तरीके से आपके लिए बन रहे हैं। स्थिति आने वाले समय में लाभ के योग बनाते दिखाई देंगे। ध्यान रख लीजिएगा, बहुत बढ़िया सुंदर आपके लिए शनिवार के दिन ये योग पड़ रहा है। और कई संस्कृतियों में इस दिन नव वर्ष भी माना जाता है और नव वर्ष के दिन सुंदर रूप से अन्नकूट का सुंदर दिवस पड़ रहा है। तो कोशिश करें शनिवार के दिन पड़ रहा है। और शनि महाराज इस वक्त आपकी राशि में दृष्टिकोण से जो योग कारक जो ग्रह हैं वो विशेष तौर पर थोड़े से परेशान करने के योग बना रहे हैं, तो उनको ठीक करने का प्रयास कर लीजिए। हो सके तो इस दिन गोपाष्ट जो विशेष तौर पर गौशाला में जाकर थोड़ा हरा जो चारा है वो डालने का प्रयास कीजिए। सुंदर तथा भगवान कृष्ण की उपासना कर लीजिए। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण जैसा हमने कहा कि आने वाले 2-3 दिन आपके लिए बहुत पॉजिटिव रिजल्ट लाने की योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो उस समय का लाभ लेने के लिए पूर्ण विश्वास के साथ कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर आपके लिए योग बनता दिखाई देगा। गोवर्धन की सुंदर पूजा, भगवान कृष्ण की सुंदर पूजा, गौशाला में जाकर सुंदर पूजा करने का प्रयास कीजिए। यही सबसे श्रेष्ठ उपाय है इस दिन के लिए, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। 3 तारीख के लिए हम बात करें, रविवार का अवसर है, द्वितीया तिथि है, यम द्वितीया जिसे कहा जाता है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से रात्रि में चंद्रमा परिवर्तन की तरफ चले गए, रात को करीब करीब 11:15 बजे के आसपास, और बृहस्पति के सम्मुख बैठकर उन्होंने बड़ा सुंदर योग आपके लिए बना दिया है, गजकेसरी योग का निर्माण। जैसे दीपावली में कुछ नए रेजोल्यूशंस किए हैं उन सब पे कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर रिजल्ट्स आपके लिए लाने के, नई उम्मीद के साथ बहुत सारे नए संपर्क से रास्ता प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। अच्छा इस दिन ये है कि विशेष तौर पर बहन का आशीर्वाद लेना चाहिए इस दिन।
यमराज जी एक अपनी बहन के घर कभी नहीं जाते थे। यमराज जी ने इस दिन जाकर भगवान से, यमराज जी से प्रार्थना करी, यमराज की बहन है यमुना जी, कि आप हमारे घर आएँ। और कहा जाता है यमराज जी इस दिन यमुना जी के घर गए, बड़े आनंद से उन्होंने भोजन किया और बहन को आशीर्वाद दिया। कहा जाता है कि इस दिन जो विशेष तौर पर बहन के घर जाके भोजन करते हैं, उनका अपने प्रेम सामंजस्य ठीक करने का प्रयास करते हैं, उनके जीवन में समस्त प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। ये अवश्य ध्यान रखना चाहिए। यही उपाय सबसे श्रेष्ठ है। एक काम और कर सकते हैं, कुछ विशेष तौर पर बेर के पत्ते लेकर और उसके साथ साथ एक आक का पत्ता लेकर, आग के पत्ते के ऊपर बेर का पत्ता रखें और उसके ऊपर एक दिया लेकर चलते पानी में उसको प्रवाहित करने का प्रयास करें शाम के समय में। इस दिन यम दीप दान की भी किया जाता है। ये वाला विशेष तौर पर दान जो करते हैं यम के नाम पर, आपके समस्त कष्टों को निवारण करने के योग बन जाते हैं। सोचें, दिवाली का जो पर्व है वो यम की पूजा से आरंभ होता है और समय शांत भी यम की पूजा से ही किया जाता है। तो इसलिए इस दिन इसको पूजा करके समस्त प्रकार के कष्टों को दूर करने का योग आप बना सकते हैं। 4 तारीख की दिन बात करें, सोमवार का अवसर, तृतीया तिथि है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपकी राशि में जो सुंदर गजकेसरी योग बना हुआ है वो आपके लिए कहीं ना कहीं से लाभ, माता पिता का आशीर्वाद लेकर जो भी कार्य करोगे, गुरुजन का आशीर्वाद लोगे, जो भी कार्य करोगे उसमें विजय प्राप्ति के योग साफ साफ ग्रह बनाते दिखाई दे रहे हैं। सुबह सुबह शिव का ध्यान कर, सुबह शिव का अभिषेक कर ओम नमः शिवाय का जप करके कार्य आरंभ कीजिए। देखिए पॉजिटिव रिजल्ट शाम तक आपको प्राप्त होने के योग बनते दिखाई देंगे। 5 तारीख का दिन मंगलवार का दिन है, चतुर्थी तिथि पड़ रही है, अंगारक चतुर्थी का सुंदर योग बन गया है और मंगल को ठीक करने का दिन बन गया है। मंगल इन दिनों जिस प्रकार से जिस राशि में चल रहे हैं वो बहुत कमज़ोर हैं, बहुत नीचस्थ अवस्था में चल रहे हैं और काफ़ी लंबे समय तक चल रहे हैं और ये संसार में विप्लवकारी योग बनाने की स्थिति उत्पन्न कर रहा है। आप अपने ग्रह को ठीक कर लीजिए। बहुत सुंदर योग बन के आ गया। जहाँ ग्रह खराब हुआ उससे साथ साथ प्रकृति ने विशेष तौर पर योग बना दिया, चतुर्थी और मंगलवार का योग बना दिया, अंगारक चतुर्थी का योग बन गया। तो ऐसे में कहा जाता है कि इस शुभ तिथि में हनुमान जी को प्रार्थना करें, मंगल को शक्ति देने का प्रयास करें। ओम क्रांग क्रीं क्रौंग सै भौमाय नमः, इस मंत्र का जप कर लीजिए। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन सुंदरकांड का पाठ रखा है। बड़ी सुंदर तरीके से शुभ योग का लाभ लेते हुए आप इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, अपने नाम से यज्ञ करा सकते हैं, सुंदरकांड में भाग ले सकते हैं। हनुमान जी का सुंदर सवामानी का भोग रहेगा, सुंदर पूजा रहेगी। इस शुभ मुहूर्त में आप आने वाले 4 महीने तक मंगल जो खराब रहने वाला है उसको ठीक करने के लिए सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए। सबसे श्रेष्ठ काल रहेगा इस दिन। विशेष तौर पर भद्रा का योग भी ध्यान रखिएगा। सुबह करीब 11:50 से लेकर रात्रि तक भद्रा रहेगी। नए कार्य आरंभ करने के लिए दिन अच्छा नहीं है। छठ पूजा का भी दिन आरंभ हो रहा है इस दिन से। भगवान सूर्य की उपासना करने का दिन भी है, इसका भी आप लाभ ले सकते हैं। पूरे क्षेत्रों में इस प्रकार से सुंदर पूजा करके कार्य किया जाता है। 6 तारीख बुधवार का अवसर, पंचमी तिथि, सौभाग्य पंचमी का सुंदर योग बन रहा है। धनु राशि में शुक्र प्रवेश कर रहे हैं इस दिन। ये परिवर्तन का योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण दिखाई देता है। बड़े अच्छे से लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। नए संपर्क विशेष तौर पर बनने के योग दिखाई देते हैं आपके दृष्टिकोण से। कई क्षेत्रों में बहुत सारे नए मित्र बनते दिखाई देंगे और उनसे आपको लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। केवल शनि को ताकत प्राप्त करने का इंतजार करें। शनि महाराज जैसे ही मार्गी होंगे ये शुक्र भी आपके लिए बहुत सुंदर योग बनाते दिखाई देंगे। इसका आपको ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। बहुत सुंदर योग रहेगा। एक बात और ध्यान रखें, सौभाग्य पंचमी है। इस दिन विशेष तौर पर सौभाग्यवती स्त्रियों का आशीर्वाद लेते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए और भगवान राम के सुंदर पूजन करने का प्रयास करना चाहिए। साथ साथ वो सब प्रकार से आशीर्वाद मिलने के योग बन जाते हैं। और साथ साथ इस दिन विशेष तौर पर एक बात और ध्यान रखें कि 5 और 6 तारीख को ज्येष्ठा और मूल नक्षत्र का योग बन रहा है। जो जातक इन दिनों में जन्म लें 5 और 6 तारीख को, उनकी मूल शांति अवश्य करा लीजिएगा, नहीं तो बाद में जीवन में कई बार कष्ट होने के योग बन जाते हैं। 7 तारीख वीरवार का दिन, षष्ठी तिथि है और इस दिन छठ का महापर्व है। ग्रहकरण दृष्टिकोण से सूर्य को ताकत देने का अवसर है। देखिए सूर्य आपकी राशि के स्वामी में राशि में चल रहे हैं, तुला राशि वालों में, और बड़े कमज़ोर अवस्था में है। और उसी को ठीक करने के लिए कार्तिक में हमारे ज्योतिष के समस्त आचार्यों ने बड़ा सुंदर योग बनाया। पुराण में बड़ी विशेष कथाएं डाल दी कि सूर्य की शक्ति कमज़ोर हो जाती है और सूर्य शौर्य के मालिक हैं, कीर्ति के मालिक हैं। जब सूर्य कमज़ोर हो जाते हैं तो कहा जाता है कि हमारे यहाँ कार्तिक के महीने में पूरे महीने जल्दी सूर्योदय से पहले स्नान करके सूर्य को जल देने की, नारायण की पूजा करने की व्यवस्था बनाई जाती है। वो इसीलिए की जाती है और इसी उत्सव को देखते हुए समाज बिहार क्षेत्र में वो सूर्य को ताकत देने के लिए सूर्य के 3 अर्घ व्यवस्था कर दी जाती है। छठ पर्व का आयोजन किया जाता है। तो आज डूबते हुए सूरज को जल देने की व्यवस्था रहेगी
और ये सब सूर्य की शक्ति प्राप्त करने के लिए ही किया जाता है, कीर्ति की वृद्धि के लिए किया जाता है। तो अवश्य छठ मैया का साथ पूजन करते हुए ये कार्य करना आपके लिए संपूर्ण प्रकार से शुभ योग बनाने की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। शाम के समय थोड़ा खर्चा बढ़ने के योग दिखाई देते हैं, थोड़ा सावधान रहेगा, खर्चों को कंट्रोल करने का आपको प्रयास करना चाहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखने का प्रयास करना चाहिए। 8 तारीख शुक्रवार का अवसर, सप्तमी तिथि, सूर्य सप्तमी का सुंदर योग बन रहा है और छठ पर्व के दिन इस दिन उदित होते सूर्य को जल देकर अपना छठ व्रत पूरा किया जाता है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखने के योग तुला राशि वालों रखना है आपको खासतौर पर। अच्छा होगा कि आप स्वास्थ्य की कामना के लिए भगवान सूर्य के निमित्त नमक का दान करें, गुड़ का दान करें और भगवान सूर्य को अर्घ दें। ये उपाय आपके लिए पीला पुष्प डालकर भगवान सूर्य को उपाय जल देना आपके लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय दिखाई देता है हमारे दृष्टिकोण से। यदि हम 9 तारीख की बात करें, शनिवार का अवसर और इस दिन अष्टमी तिथि है, ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रहों का योगायोग जो आपके लिए बनता दिखाई दे रहा है वो आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं मामलों में धन खर्च अधिक होने के योग बनाता दिखाई देगा। धन का ध्यान रखते हुए कार्य करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। वैसे गज केसरी योग बना हुआ है आपके लिए, कहीं ना कहीं से धन प्राप्ति के योग भी बनते दिखाई देंगे। सूर्य के दृष्टिकोण से हमें साफ साफ दिखाई देता है ग्रहों के योगायोग के अनुसार से। एक बात का और ध्यान रखें, शनि इन दिनों अच्छे नहीं चल रहे हैं, आपके वक्री स्थिति में है और अंतिम ट्रांजिट पीरियड में है। गोपाष्टमी का सुंदर योग बन रहा है, शनिवार के दिन पड़ रहा है। शनि को ठीक करने के लिए सबसे श्रेष्ठ ये रहेगा, अपने वजन के बराबर या तो हरा चारा गौशाला में डाल दें या जितना भी सामर्थ्य हो उतना डालने का प्रयास करें। सतनाजे का दान भी गौशाला में कर सकते हैं। गोपाष्टमी के दिन बड़ा सुंदर योग रहेगा इसको शनि को ठीक करने के लिए, क्योंकि आगे शनि की शक्ति जितनी रहेगी बढ़िया रहेगी, क्योंकि 15 तारीख के बाद शनि मार्गी हो जाएंगे और ये आपके लिए बहुत सुंदर योग बनाने की स्थिति उत्पन्न करते दिखाई देंगे। 10 तारीख रविवार की हम बात कर रहे हैं, नवमी तिथि है और इस दिन आंवला नवमी का सुंदर योग है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से शनि चंद्रमा की युति होकर आपकी राशि के दृष्टिकोण से जहाँ बैठ गई है वो आपको विजय देने के योग बना रही है। लाख लोग चाहें आपके खिलाफ कार्य करने का प्रयास करें लेकिन कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। ग्रह नक्षत्र दृष्टिकोण से ऐसा योग बन रहा है। वृंदा नवमी भी है इस दिन। एक काम करें, तुलसी के पेड़ के पास जाकर सुंदर पूजन कर कर उनके समक्ष शाम के समय अवश्य एक दिया प्रज्वलित कर कर उनकी प्रदक्षिणा करें। कृपा से योग बनेंगे, लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। तो इस प्रकार से ग्रहों का योगा योग आपने समझा। ये ग्रहों का योगा योग जो विशेष तौर पर नवंबर के पहले भाग में, प्रथम भाग में बन रहा है, बड़ा विचित्र है। देखिए, सूर्य के जिस प्रकार से स्थिति चल रही है, तुला राशि में चल रहे हैं, साथ साथ शुक्र और बृहस्पति का आपस में जो एक दूसरे के समक्ष योग बनता दिखाई दे रहा है, ये वास्तविक तौर पर कई मामलों में झगड़े तो उत्पन्न करता है लेकिन एक बहुत सुंदर योग बनाता है। सूर्य बृहस्पति, जब कहा जाता है कि एक दूसरे के सम्मुख होकर, विशेष तौर पे बृहस्पति और शुक्र एक दूसरे के सम्मुख होकर बैठ जाते हैं तो विशेष तौर पे एक योग बनाते हैं कि आपस में द्वंद्व उत्पन्न करते हैं लेकिन जो गलत कार्य करने वाला होता है उसका नाश भी संभव है इस कलिकाल के अंदर। तो ये ग्रहों का योगा योग एक तरह से क्लैश तो दे रहा है, अशांति का वातावरण बना रहा है लेकिन सत्य की विजय भी कराने के योग बना रहा है। तो आप विशेष तौर पर अपनी राशि के संबंध के अनुसार से आपने ग्रहों का योगा योग समझा है, जो उसको ठीक करने के लिए विशेष तौर पर शास्त्र में जो प्रमाणित उपाय हैं उनको उतारने का जीवन में प्रयास करें। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष जब ज्योतिष को उपस्थित करते हैं तो हम प्रयास करते हैं कि जो प्रमाणिक, विशेष तौर पर पौराणिक मत के अनुसार से जो उपाय शास्त्र में वर्णित हैं, पंचांग के दृष्टिकोण से, विशेष तौर पर तिथियों के दृष्टिकोण से, इन योगा योगों को महत्व समझने का हमें प्रयास करना चाहिए। भारतीय संस्कृति में शास्त्रों की जो रचना की गई है वो इसी कारण से रचना की गई है। उन सब जो उपाय हम सब लोग करें वो शास्त्र के प्रमाणित उपाय करने का प्रयास करें। सत्यव्रत जिस प्रकार से बताया गया, अष्टमी का व्रत, सप्तमी का, विशेष तौर पर जो विभिन्न योग ज्योतिष के दृष्टिकोण से बनते हैं उन सबकी पौराणिक कथाएं शास्त्र में, पुराण इत्यादि में विद्यमान की गई हैं, शास्त्रों में विद्यमान की गई हैं। जो व्रत निर्धारित किए गए हैं वो सब निवारण ही है, जैसे मंगलवार, सोमवार, बुधवार, अनेक अनेक दिन के अनेक अनेक देवता हैं। तो हमको ये समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। सनातन पद्धति में कुछ भी बात कपोल कल्पित नहीं है, सब प्रत्यक्ष प्रमाण के अनुसार से सब चीज़ों को व्यवस्था देखते हुए ज्योतिष को मंत्र विज्ञान के साथ, शास्त्रों के साथ बहुत बढ़िया तरह से जोड़ा गया है। लेकिन आज हो क्या गया है कि बहुत सारे लोग इस प्रकार के टोटकों में फंस गए हैं, ऐसी भ्रांति में फंस गए हैं कि चॉकलेट खा लो, कभी कोई और स्थिति कर लो। एक तो एक बड़ा विचित्र लगा कि कुछ उपाय के नाम पर एक व्यवस्था की जा रही है, कोका कोला लेकर फ्लश में डाल दो, ये ग्रह का उपचार हो जाएगा। क्या ग्रह करने का प्रयास कर रहे हैं? ये क्या मतिभ्रम उत्पन्न करने का संसार में प्रयास किया जा रहा है? ज्योतिष जैसे इतने वृहद विज्ञान को कोका कोला में लाके रख दिया गया है। मतलब स्थिति सोचे कि मतलब बड़ा विचित्र लगता है कि आज जिस प्रकार से अभी दिवाली के संबंध में इतनी भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है, शास्त्र मत को समझा नहीं जा रहा है। तो हमने अपने इस चैनल के माध्यम से आपके समक्ष बहुत सारी चीज़ें उपस्थित करने का प्रयास किया है। कोशिश ये करें,
भगवान की कृपा अद्भुत है, बड़े सरल कर्म से बन जाती है। और हम अनेक प्रकार के, मुझे बताइए परमात्मा को आपके पैसे की आवश्यकता क्या है? हम बड़ी विचित्र स्थिति बन जाते हैं कि इस प्रकार के उपायों को बड़े अननेसेसरी के खर्चे करने प्रयास कर देते हैं कि कुछ कोई नग पहना रहा है, कोई रुद्राक्ष पहना रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। हम ज्योतिष को वास्तविक तौर पे क्या बनाने का प्रयास किया जा रहा है? लाख लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए। एक तो ऐसा मुझे समझ में सुनने को मिला कि एक व्यक्ति ने, कोई रत्न था बहुत महंगे रूप में, 5-5 लाख रुपए के, 10-10 लाख रुपए के रत्न बेचे जा रहे हैं। और उसके बाद ज्योतिष का नाम का सहारा लिया जा रहा है। बिल्कुल रत्न काम करते हैं, बिल्कुल अच्छे काम करते हैं। कहा भी गया है कि रत्न यदि वास्तविक सत्य हो तो बहुत सुंदर रूप से कार्य कर देता है, लेकिन शास्त्र के अंदर उसके बहुत सारे ऑल्टरनेट बताए गए हैं। पुखराज पहनने की किसी की व्यवस्था नहीं है तो केवल हल्दी लगाकर बृहस्पति का मंत्र जप कर ही आप उपाय कर सकते हैं। ये शास्त्र में प्रमाणित रास्ते बताए गए हैं कि नहीं बताए गए? तो हमको ये समझना चाहिए कि इन सब चीज़ों को समझें हम, तो उसके बाद कार्य करने का प्रयास करें। और एक बात और समझ लें, ज्योतिष के अंदर बहुत सारे हम विभिन्न व्यवसायों में काम करते हैं। कोई शेयर में काम कर रहा है, कोई विभिन्न चीज़ों में काम कर रहा है। जो इस पक्ष के अंदर विशेष तौर पे कार्तिक के महीने में योग बन रहा है कि पहले पक्ष जो कृष्ण पक्ष है उसके अंदर वो तिथि बढ़ी और फिर अगले पक्ष कृष्ण पक्ष के शुक्ल पक्ष के अंदर वो तिथि घट गई। तो ये साफ साफ दिखाता है कि ये जो भयावह स्थिति है, बाजार का रुख भी बड़ा विचित्र हो सकता है और गोता लगा सकता है। तो आप कोशिश कीजिएगा इस सब संबंध में शांति के साथ कार्य करने का प्रयास करें। ये सब चीज़ें जो उपाय हम आपके समक्ष रखते हैं, चाहे मंत्र का उपाय बता रहे हैं या कोई चीज़ दान करने का उपाय बता रहे हैं, शास्त्र के अनुसार से प्रमाणित हम प्रयास करते हैं कि उन सब कथाओं का भी आपको मूल रूप से सिद्धांतिक तौर पर समझाने का प्रयास करें। अर्थ क्या है तुम समय समय पर आपके समक्ष उपस्थित रहते ही हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा, मंगल इन दिनों बड़ी विचित्र स्थिति में चल रहे हैं। मंगल का योग कर्क राशि में जो योग बन रहा है, नीच के होकर मंगल स्थित हो गए और काफ़ी लंबे समय तक ये मंगल योग बनाने वाले हैं। ऐसे में विश्व के दृष्टिकोण से तो ये भयावह स्थिति बनती है। कोई भी दुस्साहसपूर्ण कार्य बहुत सारे गलत लोग कर सकते हैं, गलत तरफ दिमाग चल सकता है, दुस्साहसपूर्ण कार्य हो सकता है। तो ऐसे में मंगल का लगातार आप उपाय करने का प्रयास करें। और इन समस्त कार्यों के लिए हमारे आश्रम में विभिन्न समय पर विभिन्न प्रकार के यज्ञ समय समय पर चलते रहते हैं। आप सब लोग उसमें भी सम्मिलित हो सकते हैं। रविवार को जो बड़ा कार्यक्रम होता है, कोई फीस नहीं ली जाती आश्रम में। आश्रम की तरफ से ये समस्त यज्ञ इत्यादि कार्य जो है विभिन्न कार्य समय से चलते हैं। आप यदि रविवार वाले यज्ञ में बैठना चाहें तो सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब 10 बजे तक भंडारे के साथ सुंदर कार्यक्रम रहता है। आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, भगवान भगवती के सानिध्य में बैठ सकते हैं। माँ भगवती की सुंदर शिव विग्रह, जो चमत्कारी शिव विग्रह 1947 में मुल्तान से यहाँ पधारा, उनके सानिध्य में, जिनकी फ़ोटो अभी आप हमारे इस वीडियो के माध्यम से देख भी रहे होंगे। तो ये भगवती का शिव विग्रह 1947 में 500 साल पुराना भगवती का शिव विग्रह है जो आश्रम में प्रतिष्ठित है। उन्हीं के सानिध्य में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, गौशाला इत्यादि, विभिन्न हॉस्पिटल के जो विवेकानंद हॉस्पिटल है, योगा प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का हॉस्पिटल है, वो कार्य कर रहा है। विभिन्न लोग जो विभिन्न पैनल्स पे हैं, भारत सरकार के, दिल्ली सरकार के, NDMC के, दिल्ली पुलिस के, विभिन्न सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो भी आकर यहाँ पर अपना इलाज पैनल पे होने के कारण से कराते हैं। तो आप भी हमारे इस संस्थान से जुड़ें और संपूर्ण रूप से आध्यात्मिक कार्यों को हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आशा करते हैं आप भी इसमें सुंदर रूप से जुड़कर लाभ लेंगे और विवेकानंद योगाश्रम के साथ जुड़े रहेंगे।